वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, आपने पहले पार्ट में देखा कि किस तरह से ये जाहिलों ने हमारे खिलाफ जहर उगला था, किस तरीके से रिएक्शन के नाम पे ये हमारी सॉलिडारिटी को तोड़ना चाहते हैं। इनको यूट्यूब के गाइडलाइंस का शायद पता होगा या फिर और पाकिस्तानी की तरह यूट्यूब चैनल खरीदा होगा। ये मोस्टली यूट्यूब की गाइडलाइंस के उल्लंघन में आते हैं। इन्होंने काफी वीडियोस में बहुत कुछ बोला है, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, चाहे कुछ भी बात हो, ये अपने मजहब को बीच में लाते हैं, सोचते हैं बच जाएंगे। चलिए लेते हैं रोस्ट एंड रिएक्ट। वही मैं कह रहा हूँ, आज इनका को टाइम है, आज इंडिया वाले कर रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं रहा ना मुगलों में ना हिंदुओं जो हुकूमत मोदी की, इनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन उन्होंने भी बुरा किया उस वक्त, आज इंडिया वाले मोदी सरकार की हुकूमत है, ये भी बुरा कर रहे हैं। चलो अपने मुसलमानों को ही दिल जला रहे हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और मुस्लिम को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बड़ी ये जो मंदिर है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। काम पहले वो कर लेता है। हाँ, जो बात तो ये इम्पोर्टेंस रखता है और बड़ा मंदिर बनाने से कोई बुरी बात नहीं, अपने कंट्री में बनाया उन्होंने। हाँ, एक तरीका है, अगर भी ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करें और बड़ी मस्जिद बनाए। अगर बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की है तो मेरा भाई उसके लिए 5 एकड़ वो है, उन्होंने जमीन भी दी है। हाँ, ये अच्छी बात है। अगर मस्जिद गिरा के वो मंदिर बना रहे हैं तो इंडिया की हुकूमत अगर मस्जिद के लिए अलग जगह उतनी ही जगह दे रहे हैं ना, ज्यादा जगह दिए तो फिर ये फैसला अच्छा है। अब ये मदरसा छाप बताएंगे कि मोदी सरकार क्या अच्छा क्या बुरा कर रही है। ये एक 1992 के मस्जिद के गिर जाने की बात आज तक लेके बैठे हैं। अभी इसी हफ्ते जो मंदिर तोड़ा है वो नहीं दिखता है। ये कभी भी खुद के देश में क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने मजहबी जहालत की सोच रखते हैं। जिसने ये हरकत की है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों से हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन ले तो आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश होगी। ये आपने हरकत क्यों की? जवाब देना। आपने ये हरकत क्यों की? क्यों की ये हरकत? बताने के लिए कि ये इबादत के लायक नहीं है, ये इबादत के लायक नहीं है। ये आप इनके जवाब सुन सकते हैं। हम अगर इसको मानने वाले हैं, हम इसको माने, मैं भी मानता हूँ इसको भाई। और वो ऐसी मस्जिद होगी जो दुनिया में सबसे अलग खूबसूरत होगी। हाँ, अगर इस तरह इंडिया वाली पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर तारक इस तरह हुकूमत करती है ना मुसलमानों को, मतलब उस जगह से अलग बना के इससे भी ज्यादा खूबसूरत मस्जिद बना के दे देते हैं, तो इंडिया के मुसलमान जो रहने वाले उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि वो फिर हक तो नहीं मार रहे, मस्जिद बना के तो दे रहे हैं। खुद के देश में हिंदुओं को तो कोई पोस्ट देते नहीं है, खुद शिया और अहमदियों को मारते हैं, पर इनको हमारे मुस्लिमों की पड़ी है। बाकी भाई हम ये डिनाई नहीं कर सकते तो जो औरंगजेब थे या जितने भी मुगल गजनवी थे, जिस तरह वो हमारे हीरो थे और हैं। बाकी जो एक बहस चढ़ी हुई थी मौलाना साहब से कि जी हमारे हीरो हैं, तुम्हारे हीरो हैं, तो भाई एक आम नागरिक, एक आम बंदा जब देखेगा जिसके माइंड में एक चीज है कि वो हमारे हीरो है और हमारे हीरो को गाली दे रहा है, ठीक है, वहां पे अब आप कह लें कि आज के वक्त में सोशल मीडिया का दौर है, अगर किसी सादा लो इंसान को जिसके पास इतना इल्म नहीं है, स्टडी नहीं है, तो आप मुझे हीरो बनाते भाई। नहीं, हीरो भी उसे माना जाता है जिसके मुतल्लक आप डीपली जानते हैं। बिल्कुल। और ये इल्म की कमी, मैं इसे इल्म की कमी कहूँगा, एजुकेशन की कमी कहूँगा कि अगर कोई किसी को हीरो मान रहा है तो उसके मुतल्लक डीपली स्टडी करे, उसे गौर से उसके मुतल्लक उसकी हिस्ट्री पढ़े, उसके लाइफ ऑफ वे पढ़े उसका कि किस तरह का बंदा है, फिर उसके मुतल्लक वो कमेंट करे कि ये मेरा हीरो है। ऐसे ही हर किसी को हीरो मानना भी एक अच्छी बात नहीं है। हो सकता है जिसे मैं हीरो मान रहा हूँ उसने बहुत सारे दिलों को और बहुत सारे लोगों को सताया हो, बहुत सारे दिलों को रुलाया हो, बहुत सारी आंखों को अश्क बार किया हो, तो फिर मैं जब उसे हीरो मानूंगा तो मेरे साथ वाला जिससे वो दुखा हुआ है, जिसकी आंखें उसने अश्कबार की हैं, तो वो तो मेरे भी खराब हो जाएगा। नफरत उसके दिल में, मेरी भी नफरत आ जाएगी कि ये भाई उसे हीरो मान रहा है जिसने मुझे इतना सताया। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हीरो उसे ही मानना चाहिए जो हीरो होने के मुस्तहिक है, जो हीरो का हकदार है। और वो भाई मंदिर इन्होंने गिराए और हमने अपनी आंखों से भी वो देखे हैं मंदिर, हमने वीडियोस देखी हैं कि कलाशा टेम्पल जो है और एलिफेंटा के, इस तरह के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो भी उनकी जो काफी मूर्तियां हैं वो डैमेज करने। पुराने मंदिरों को देखा ठीक है, अब जो मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ा जा रहा है उसकी भी बात कर दो। लेकिन एक बात,
जो तारक फतेह जैसे के बंदे हैं ना, गंदी सोच वाले, ये गंदे बंदे होते हैं, इनकी बात का कोई वजन नहीं होता, ये लालची इंसान होते हैं। ये बंदा हमेशा से ही गंदी सोच वाला था और है और रहेगा, ये मरेगा भी इसी हालत में। ये बंदा मतलब क्या इसके बारे में बोल लूँ, ये तारक फतेह जैसे बंदे ना, ये बेड़ा धोने वाले होते हैं। अब दो तारक इधर बैठे हैं हमारे ऊपर। नहीं, मैं उस तारक फतेह की बात कर रहा हूँ, आप दोनों ना इधर ही मुक्के। लेकिन वो बात कर रहा था वो मुनाफिक है भाई, मुनाफिक है तारक फतेह। वो जो बातें कर रहा था वो उससे डिनाई भी नहीं कर सकते, जो हिस्ट्री है वो माननी पड़ेगी। तो मान रहे थे मौलाना, मान नहीं रहे थे, वो हीरो अपने हीरो को हीरो मान रहे थे। चलो सही है। तो तारक फतेह क्या है? तारक फतेह मुसलमान नहीं भाई है मुसलमान, उसको फक्र ही नहीं, वो अपने हीरो को हीरो नहीं मानता। ऐसे को हम कभी नहीं मानेंगे, ऐसे गंदे बंदे को तो हम मानेंगे ही नहीं। ये मुनाफिक है, ऐसे ही मुनाफिक होते हैं, और शक्ल से टपता है। याकूब, अब हर कोई तेरे जैसा जाहिल तो है नहीं। तेरे हिसाब से तारिक फतेह जो बातें करते हैं वो गलत है, पर हमारे हिसाब से जो हिस्ट्री के सबूत देते हैं वो सही है। अब तू ठहरा हवाई आदमी, हम जमीनी, फर्क तो रहेगा। मुनाफिक भाई ने जो वीडियो बनाई और इसमें जो सबूत दिखाए गए, और उसने सबूत तो भी दिए हैं, ठीक है। उस दौर में तो वो एक मोहर सी लगाते थे, वो हमें वो नज़र नहीं आई जो ये लेटर दिखा रहे थे, क्योंकि अक्सर मोहर लगी होती या कुछ, क्योंकि एक इतना बड़ा अगर दूसरा लेटर हो जिस पर इतनी बड़ी बात लिखी गई हो कि कोई मंदिर गिराना है या मस्जिद गिराना है, उसके ऊपर एक खास किस्म के जो सिग्नेचर होने चाहिए या मोहर होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आई हमें किसी भी सबूत में। हाँ वो लेकिन हो सकता है कि इतने क्या उसके पास मेमोरी पड़ी हो। नहीं, ये तो तस्वीरें थी और बाकी असल ये किसी बड़े म्यूजियम में होंगे ना, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है। हाँ वो बताया भी था उन्होंने, लेकिन मेरे माइंड से वो स्किप हो गया। क्या बात है, तारीख तेज नजर है। राजस्थान स्टेट अर्चिव, ये लाइब्रेरी राजस्थान राज्य के बीकानेर में है और काफी बड़ी है, और मोस्टली मुगलों के दस्तावेज मिलेंगे, और मुहर हर फरमान के लिए नहीं थी, सिर्फ अच्छे काम और दूसरे रियासतों के लिए थी। और भाई जो हालात चल रहे हैं कि जो वो मुसलमान मैंने देखा वो तो रो रहा था, तो वो मंदिर को बड़ा देख के ना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मुसलमानों को भी मैं तो चाहता हूँ दिल बड़ा करना चाहिए कि उन्होंने बनाया तो भाई अपने पैसे से बनाया है, तो उसके लिए दुख नहीं रखना चाहिए दिल में। आप भी ज़्यादा पैसे लगा के आप मस्जिद बड़ी बनाएं, इंडिया में तो कोई रोक टोक ही नहीं है बड़ी मस्जिद बनाने में, तो इस बात का दुख नहीं बनता। भाई आप आए काशी जी के मंदिर को देखने आए, बल्कि वहाँ एक मंदिर ही नहीं है, एक मस्जिद भी, हाँ मस्जिद का उसी बाजार में, उसी बाजार में एक मस्जिद भी है। और रही बात वो जो न्यूज़ में भाईजान इतने इमोशनल हो रहे थे कि मंदिर को इतना अपग्रेड कर दिया और मस्जिद वैसे की वैसी है। अब ये देखें ना, हर मज़हब वाला अपनी जो पाक जगह है, इबादत गाह है, उसे वो अपग्रेड करेगा, बिल्कुल करेगा, उसका ये राइट बनता है और उस पर ये फर्ज भी है। बिल्कुल ऐसे ही उस पर ये फर्ज है कि वो करे, इस काम को वो करे। अगर वहाँ मस्जिद है तो डेफिनेटली वहाँ मुस्लिम भी होंगे, क्यों जमी चौधरी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मस्जिद है तो मुसलमान होंगे। विजिट पे आए हुए जो है चंद लोग, उनके लिए नमाज अगर पढ़ना है तो वो तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और अगर मस्जिद में पढ़नी है तो फिर वो एक टाइम में इतने तो नहीं आ जाएंगे ना कि मस्जिद भर जाए और जगह ना मिले। नहीं, ये बात भी नहीं है। अब अगर मस्जिद है तो मस्जिद वहाँ मुकीम है, तो वहाँ बिल्कुल मुसलमान भी मुकीम होंगे, वो भी रहते होंगे। और बाकी करनी तो इबादत है। आप अगर मस्जिद अलीशान ना भी बनी हो ना, छोटी मस्जिद में नमाज पढ़े तो अल्लाह कबूल करने वाला है। नमाज जो है वो कबूल वहाँ पर भी हो जाती है। ये बड़ी बड़ी मस्जिद या बड़े बड़े मंदिर बनाने से वो आपकी जो आप अगर दिल से इबादत नहीं करोगे तो वो मेरे ख्याल में तो फिर मस्जिद मंदिर में जाके भी क्या इबादत है? जो दिल से अगर करना है तो दिल से करो। एक वक्त था जब मस्जिदें कच्ची होती थी पर नमाजी पक्की होती थी। मस्जिदें बड़ी हैं, मस्जिदें पक्की हैं, आलीशान, नमाजी कच्चे हैं, नमाजी नहीं है, नमाजी होते ही कम है। भाई साहब ये चीजें मंदिर देख लो, मस्जिद देख लो, वैसे ये काम हमारा तो भाई साहब इतना बड़ा मंदिर है तो उसमें भी कम लोग जाते हैं। अगर मतलब कि मस्जिद नहीं भी है
तो आप लोगों को हर जगह पे होना जहाँ पे मर्जी नमाज नमाज पढ़ सकते हो, सही बात है। अल्लाह की जमीन है, पढ़ सकते हैं, लेकिन जगह साफ होना जरूरी है। रोना है यानी कि बेवकूफ़ा रो रहा, मैं तो हंसी निकल गई थी उस टाइम उसको रोते देख के क्या मैं बेवकूफ़। अच्छा ये बात भी अलग है, ये बात भी अलग है। मस्जिद जो बात हो रही है, सवाल जिस पे उठा, जिस पे बात छिड़ गई, बात सिर्फ वही करना चाहिए। और नमाजी या कोई अगर हिंदू इबादत नहीं करता, मंदिर में नहीं रेगुलर जा रहा, जिस तरह उनके हैं उनके दिन में इतनी बार जाना या वहाँ लाजमी जाना चाहिए, रेगुलर नहीं जा रहा तो वो उसका पर्सनल है ना, वो उसका पर्सनल है। और अगर कोई मुसलमान तो वो भी उसका पर्सनल है। और रही बात इस तरह अगर कोई विजिटर आ रहा है तो विजिट करने के लिए वो कहाँ से चला, काशी जी के मंदिर को देखने के लिए चला, बिल्कुल। वो अब वो जो व्यू और एम लेकर आया, वो काशी जी के मंदिर को देखा उसने, देखकर वहां से उसे एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। अब वो वहां से उठा और बाहर आकर लोगों के सामने ये अपनी फीलिंग जाहिर कर रहा है, बल्कि उसे वहां बैठकर अपने मुस्लिम भाइयों से ये फीलिंग जाहिर करनी चाहिए कि भाई देखें, वो साथ ही अपने मजहब वाले लोगों ने अपने मजहब की जो इबादत गाह है उसे कितनी शानदार बना दिया और कितना अपग्रेड कर दिया। आप लोगों को भी चाहिए, मस्जिद अल्लाह का घर है तो आप भी इसे अपग्रेड कर दें। अब ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग अब वो रोकर हमें दिखाएं, आपको दिखाएं, किसी हिंदू को दिखाएं, ये नहीं बनता। अगर वो खुद कर सकते, अब वो कैसे अपनी मदद आप भी कर सकते हैं। वहाँ रुक जाएं, अपने जहाँ से वो आए हैं अपनी सिटी में चले जाएं, वहाँ से फंड इकट्ठा करें, उसे अपग्रेड कर दें। ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं और हम किसी पे ब्लेम इस बात पे नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप मेरे काम से खुश हैं, ये वीडियो के फैक्ट सही लग रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करिए। मुझे मेरे भारतीयों का सहयोग चाहिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।